we have already studied about electric fuse in the previous chapter. Let me remind you, वो क्या करता था, जब भी सर्किट में करंट मोर देन दी स्पेसिफाइड वैल्यू फ्लो होता था तो वो मेल्ट हो जाता था और वो करंट को फ्लो होने से रोक देता था. अब हमारे पास में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में दो प्रॉब्लम आती है जिसको इलेक्ट्रिक फ्यूज बचाता है. एंड द फर्स्ट प्रॉब्लम इज कॉल्ड ओवरलोडिंग. व्हाट इज ओवरलोडिंग? नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, जब भी जितना सर्किट जितना लोड ले सकता था उससे आपने ज़्यादा उसके ऊपर दे दिया, दैट थिंग इज कॉल्ड ओवरलोडिंग. ऐसा कब होता है? हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस स्पेसिफाइड है, एक में 220 वोल्ट्स लाइव वायर का और दूसरे में 0 वोल्ट, तो 220 वोल्ट्स का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है. बाई चांस ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया, मान लो 300 हो गया, तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो गया तो करंट भी बढ़ जाएगा और जितना अप्लायंसेज में जाना चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा जाएगा. एंड दिस थिंग इज कॉल्ड ओवरलोडिंग. ओवरलोडिंग ऑल्सो हैपन्स बिकॉज ऑफ अब्रप्ट राइज इन द पोटेंशियल डिफरेंस, जो मैंने आपको बताया. और ओवरलोडिंग इस वजह से भी होती है जब आप एक सर्किट के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा अप्लायंसेज अटैच कर दो. बाय दैट ऑल्सो ओवरलोडिंग अकर्स. दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. द सेकेंड प्रॉब्लम इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग. ये भी ओवरलोडिंग के साथ कनेक्टेड ही है. शॉर्ट सर्किटिंग कब होती है? जब हमारा लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का इंसुलेशन में कोई डैमेज हो जाए एंड द मेन वायर्स इन देम कम इनटू कॉन्टैक्ट एंड दिस थिंग कॉजेज एन अब्रप्ट राइज इन द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एंड दिस थिंग इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग. आपके सराउंडिंग्स में या तो नेबरहुड में आपने कभी आग लगी हो तो आपने कॉज सुना होगा कि शॉर्ट सर्किट हो गया था. सो दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग विच हैपेंस. एंड दीज टू थिंग्स, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग होने से हमारा एक कॉम्पोनेंट बचाता है विच इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्यूज. बिकॉज एज मोर करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट मोर देन वॉट इज स्पेसिफाइड, द सर्किट ब्रेक्स बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्यूज and it saves all the attached appliances. Now let's move on to the third wire. हमने लाइव और न्यूट्रल वायर की बात करी, तीसरा एक वायर हमारा रह गया है which is called the earth wire और which is also called the ground wire. अब वो वायर कैसा होता है? अंदर तो उसके भी नॉर्मल कॉपर वायर ही होता है बट बाहर उसमें एक ग्रीन इंसुलेशन हम लगाते हैं. इसमें से भी कोई भी करंट फ्लो नहीं होता और अच्छा ही होगा कि इसमें से कभी भी कोई करंट फ्लो ना हो. अब एग्जैक्टली क्या करता है वायर वो देखते हैं. हमारा अर्थ वायर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज के लिए लगाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड अर्थिंग. अर्थिंग क्या होती है? मान लेते हैं कि आपके पास में कोई एक अप्लायंस है, फॉर एग्जांपल अ माइक्रोवेव. अब माइक्रोवेव ऑब्वियसली मोस्ट प्रोबेबली मेटल का बना हुआ होता है. अब लाइव और न्यूट्रल वायर उसके अंदर अटैच होते हैं टू सप्लाई द करंट. नाउ फॉर एनी रीज़न मान लेते हैं कि लाइव वायर का इंसुलेशन थोड़ा सा डैमेज हो गया एंड दैट डैमेज्ड इंसुलेशन इज कनेक्टेड टू द आउटर सर्फेस ऑफ दैट माइक्रोवेव. मतलब क्या होगा, करंट अंदर तो फ्लो हो ही रहा है बट बाहर के मेटल केस में से अब क्या होगा, करंट फ्लो होगा. तो जैसे ही आप उसको टच करोगे यू विल गेट अ शॉक. नाउ टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग वी कनेक्ट अ थर्ड वायर विच इज कॉल्ड द अर्थ वायर और द ग्राउंड वायर. ये वायर क्या करता है, जब भी मेटल केस में जो बाहर का कवरिंग है उसमें ऐसे करंट फ्लो होता है तब उस करंट को वो एक मेटल प्लेट पे ला देता है. हाउ? We connect that outer casing of that appliance to a certain wire which is called the earth wire and this wire is then connected to a metal plate which is buried around 6 feet deep into the ground. अब ये चीज़ हमें शॉक लगने से कैसे बचाती है, let's see that with the help of an example. एक एग्जाम्पल के ज़रिए देखते हैं कि हम इससे कैसे बचते हैं. Over here I have shown you a refrigerator जिसको मैंने नॉर्मली एक पावर सप्लाई के साथ में लगा रखा है. अब ऐसे तो ये वायर आपको बहुत मोटा दिखेगा बट एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इस वायर के अंदर 3 वायर आते हैं विच आर दी ग्रीन वायर, दी ग्राउंड वायर, न्यूट्रल एंड दी लाइव वायर, जो वैसे अटैच होते हैं. नाउ लेट्स जूम द पिक्चर एंड सी कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली. हमारे पास में यहाँ पे 2 कॉम्पोनेंट है जिसमें लाइव और न्यूट्रल वायर अपने आप अटैच होने चाहिए एंड दे आर अटैचिंग. और हमारा ग्रीन वायर कहाँ पे अटैच्ड है, टू दी आउटर सर्फेस ऑफ द फ्रिज. अब फॉर एग्जाम्पल कोई भी रीज़न से इसका जो रेड इंसुलेशन है, जो रबर इंसुलेशन है जो शॉक लगने से बचाता है, वो कुछ ज़रा सा डैमेज हो जाता है एंड द कॉपर वायर कम्स इनटू कांटेक्ट विद द आउटर सरफेस. तो क्या होगा, करंट पूरे के पूरे सरफेस पे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. सो दे विल बी चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द सरफेस. और जब भी आप उस फ्रिज को जाके टच करोगे तो आपको एक शॉक लगेगा एंड दैट शॉक वुड बी एग्जैक्टली ऑफ द 220 वोल्ट्स विच इज़ फ्लोइंग इन दी सर्किट.
आपको बहुत ही ज़्यादा 220 वोल्ट्स का शॉक लगेगा एंड यू मे इवन डाई फ्रॉम दैट शॉक. बट टू प्रिवेंट दिस फेटल एक्सीडेंट फ्रॉम हैपनिंग वी यूज द ग्रीन वायर, द ग्राउंड वायर. अब ये वायर हमें कैसे बचाएगा? सी, दिस ग्रीन वायर इज कनेक्टेड टू अ मेटल प्लेट विच इज़ वेरी डीप इन टू द ग्राउंड, जो मैंने आपको अभी भी बताया. बट वो एग्जैक्टली हमें कैसे बचा रहा है शॉक लगने से? हमारे जब चार्जेस रेफ्रिजरेटर के बाहर के सरफेस पे से आ गए, ग्राउंड वायर क्या करेगा, वो बचे हुए रेसिडुअल चार्जेस जो सरफेस पे आ गए हैं उनको ये अंदर ले लेगा. द चार्जेस स्टार्ट टू मूव फ्रॉम दैट ग्राउंड वायर. ग्राउंड वायर के अंदर से मूव होने के बाद वो कहाँ पे जाएंगे? उस मेटल प्लेट में जो अर्थ में डीप बरीड है. सो ऑल द एक्सेसिव चार्जेस विच वी डू नॉट वांट गेट इनटू दैट ग्राउंड वायर, और यू कैन ऑल्सो से फाइनली दे गो इनटू द मेटल प्लेट. और मेटल प्लेट कंडक्टर है और अर्थ भी कंडक्टर है, तो सारे चार्जेस फाइनली अर्थ में चले जाते हैं एंड वी आर सेफ टू गेट अ शॉक. बट एग्जैक्टली ये चीज़ क्यों हो रही है? अर्थ ऐसा तो क्या कर रहा है कि सारे चार्जेस अंदर चले जाते हैं? नाउ आई हैव ऑलरेडी टॉट यू कि चार्ज वर्ड मतलब क्या. हम कोई भी चीज़ को नेगेटिवली चार्ज कब बोलते हैं? जब उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए. और पॉजिटिवली चार्ज कब बोलते हैं? जब उसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए. अब क्या होगा जब भी किसी एटम के पास में चार्ज जितना उसमें होना चाहिए उससे कम हुआ, तो वो क्या करेगा? और चार्जेस लेने की कोशिश करेगा, और जिसके पास ज़्यादा है वो देने की कोशिश करेगा. नाउ इन दी अर्थ देर आर मैनी एटम्स सच लाइक दिस. किसी के पास में डेफिशिएंसी है, किसी के पास में एक्सेस है, तो हम जो भी उसको इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस दे देते हैं अर्थ को, वो ईजिली ले लेता है विदाउट गेटिंग चार्ज्ड. आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि बहुत सारे हमने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो अर्थ तो खुद नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. बट ऐसा नहीं होता है. अर्थ इज़ अ वेरी वेरी मैसिव बॉडी एंड इट हैज़ मेनी एटम्स. तो उसको कोई एक आपको पर्टिकुलर चार्ज देना हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आपको बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंसी में या तो एक्सेस में चाहिए होंगे, एंड दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. सो दिस इज़ हाउ अर्थिंग वर्क्स. अब अर्थ वायर के साथ में हम एक और चीज़ कभी कभार लगाते हैं जो कभी कभी कनेक्टेड होती है, कभी नहीं लगाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड दी सर्किट ब्रेकर. इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग. वो क्या करेगा? हमारा फ्यूज़ मेल्ट होने से वो बचाएगा. वो एक नॉर्मल चीज़ होती है जब हमारा करंट एक स्पेसिफाइड वैल्यू से ज़्यादा चला जाए. फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास में उस अर्थ वायर की रेटिंग थी 5 एम्पियर. मान लो कि मेरा 6 एम्पियर का करंट चला जाए, तो सर्किट ब्रेकर क्या करेगा? ये सर्किट को ओपन कर देगा, बेसिकली सर्किट ब्रेक कर देगा, ताकि वो फ्यूज़ मेल्ट होने से भी बच जाए. तो आपका फ्यूज़ भी बच जाएगा. एंड बिकॉज इट हैज़ ब्रोकन द सर्किट, so the appliances which are connected in the circuit are also saved from getting overloaded or the fatal thing which is called the short circuiting. So this is how the domestic electric circuits in your home work. Let's look at a glance कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा. First of all we started with magnetic field. Magnetic field क्या थी? वो रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट जहाँ पे हम उस मैग्नेट का फोर्स फील कर पाए. मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट थी टेस्ला विच इज़ गिवन बाई टी. एंड बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसको हमने बोला कि वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी. अटैच टू दैट हमने एक टॉपिक पढ़ा दैट वाज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. वो क्या थी? ऐसी इमेजिनरी लाइंस जहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स फील कर सकें. वी हैड सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. हमने 5 प्रॉपर्टीज़ भी उसके बारे में उसकी पढ़ी. आफ्टर दैट वी हैड द टॉपिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर. वहाँ पे हमने अलग अलग कंडक्टर देखे. जो हमने स्टार्ट किया फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर. उसमें हमने क्या देखा? हमारी फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में थी. ऑल्सो द फील्ड इंक्रीज्ड एज वी इंक्रीज द करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट. सो वी हैड अ फॉर्मूला ऑफ B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. आफ्टर दैट हमने थोड़ा सा और एक रूल देखा विच वॉज कॉल्ड मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल. उसमें हमने क्या देखा? इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ये वायर है एंड आई पॉइंट माई थंब टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन ऑफ करंट, तो फील्ड कहाँ पे होगी? टुवर्ड्स द डायरेक्शन इन विच माई फिंगर्स आर रैपिंग. ये था हमारा मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल. बाद में हमने एक और फील्ड देखी ड्यू टू द सर्कुलर लूप. वो भी सिमिलर थी हमारे स्ट्रेट कंडक्टर के जैसे. बस फ़र्क क्या हो गया? जैसे जैसे हमने लूप्स बढ़ाए हमारे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस भी इंक्रीज हो गई. And we had the formula of B is directly proportional to number of turns multiplied by the current flowing in the circuit. Finally हमने सोलिनॉइड देखा. सोलिनॉइड भी एक सर्कुलर लूप जैसा ही था, बस नंबर ऑफ टर्न्स कैसे थे? बहुत ही ज़्यादा थे.
दैट वाज कॉल्ड दी सोलिनॉइड। सोलिनॉइड में हमने दो चीज़ें क्या देखी कि सेंटर में हमारी फील्ड कैसी होती है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट, एंड इट इज़ ऑल्सो यूनिफॉर्म। कनेक्टेड टू दैट वी स्टडीड अबाउट अ न्यू थिंग विच इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट नॉर्मल था कि जैसे हम अगर सोलिनॉइड के अंदर कोई आयरन की या फिर कोई भी एक कंडक्टिंग मेटल मटेरियल डाल दें तो वो कैसा हो जाएगा, मैग्नेटाइज। आफ्टर दैट वी हैड द टॉपिक ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। उसके अंदर हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था जहाँ पे हमने एक हॉर्सशू मैग्नेट और एक कंडक्टर की मदद से कंडक्टर की डायरेक्शन पोजीशन चेंज करी थी। और वो क्यों चेंज हुई थी, वो हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से सीखी। वो लॉ क्या कहता था कि हमारे लेफ्ट हैंड में अगर हमारी इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बताती है, मिडल फिंगर करंट बताती है, तो फोर्स ऑन द कंडक्टर कौन बताएगा, हमारा थंब। आफ्टर दैट वी स्टडीड अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विच वॉज इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर हमारा क्या करता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था। एंड वी ऑल्सो सॉ दी थिंग्स वी चेंज फॉर अ कमर्शियल मोटर। आफ्टर दैट वी हैड द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, जिसने हमारे चैप्टर को एक नया ट्विस्ट दिया। बिकॉज इन द प्रीवियस वन वी वर स्टडिंग अबाउट प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने क्या देखा, व्हेन वी चेंज द मैग्नेटिक फील्ड वी कैन प्रोड्यूस करंट इन अंडर द कंडक्टर। उसके अंदर हमने दो लूप्स की मदद से ये चीज़ देखी। पहले हमने एक लूप देखा और उसके अंदर हमने परमानेंट मैग्नेट की मोशन की मदद से इसमें करंट प्रोड्यूस किया। एंड आफ्टर दैट इंस्टेड ऑफ दैट परमानेंट मैग्नेट हमने एक सोलिनॉइड लिया और उस सोलिनॉइड की मदद से हमने फिर से उसी कॉइल में करंट प्रोड्यूस किया। एंड आफ्टर दैट वी स्टडीड अबाउट द नेक्स्ट वन विच वॉज द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये हमें क्यों पढ़ा, क्योंकि हमने मैग्नेट की जगह पे अगर कॉइल की मोशन करी तो फिर उस कॉइल के अंदर करंट कौन सी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ वो कैसे पता लगाएंगे। उसके लिए हमने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़ा, वो भी लेफ्ट हैंड जैसा सिमिलर ही था। इस बार भी हमारी इंडेक्स फिंगर क्या बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड, एंड दी थंब इज शोइंग द मोशन ऑफ द कंडक्टर, बेसिकली द मोशन ऑफ द कॉइल। तो हमारा मिडल फिंगर क्या बताएगा, द डायरेक्शन ऑफ द करंट विच इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड इनसाइड दैट कॉइल। दिस वॉज द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। आफ्टर दैट वी हैड इलेक्ट्रिक जनरेटर। जनरेटर एक ऐसा चीज़ थी जिसने मोटर से एग्जैक्टली उल्टा काम किया। जनरेटर प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जनरेटर ने क्या किया, जैसे जैसे हमने इस एक्सेल को घुमाया हमारे इस जनरेटर में करंट प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू द हाफ रोटेशंस विच वॉज हैपनिंग इन द रेक्टेंगुलर कॉइल। एंड व्हाट वाज दिस जनरेटर कॉल्ड, AC जनरेटर, बिकॉज इट वॉज प्रोड्यूसिंग ऑल्टरनेटिंग करंट। इसका एक अपोजिट भी हमने देखा, वो कौन सा था, हमारा डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या था, जो अपनी डायरेक्शन चेंज ना करे। और हमने एक और चीज़ नोट करी कि AC करंट DC करंट से अच्छा क्यों है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंसेज में जब हम AC करंट भेजेंगे तो पावर लॉस हमारा कम होता है। आफ्टर दैट वी हैड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच वॉज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। हमने देखा कि पावर सप्लाई, बेसिकली पावर स्टेशन से करंट आपके घर तक कैसे आता है। हमने 3 वायर के बारे में पढ़ा, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर। लाइव वायर 220 वोल्ट्स पे था और न्यूट्रल वायर 0 वोल्ट्स पे। वाई इज दैट, टू मेक अ पोटेंशियल डिफरेंस सो दैट द करंट कैन फ्लो। एंड फाइनली वी हैड द सेफ्टी मेजर्स, वो क्या थे, हमारे इलेक्ट्रिक फ्यूज। एंड आफ्टर दैट वी स्टडीड अबाउट अर्थ वायर। अर्थ वायर क्या करता था, एक्सेसिव अगर चार्जेस हमारे सरफेस पे आ जाए तो उन चार्जेस को ले जाके अर्थ में डाल देता था ताकि हमें उस अप्लायंस को टच करने पे शॉक ना लगे। सो दिस वॉज द चैप्टर ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।